हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज साईं लीला के बारे में मुझे जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो है हमारे साईं परिवार की ही एक बहन जिनका नाम है सुनीता परमार। चलिए सबसे पहले आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ हमारे इन साईं परिवार की बहन से, सुनीता परमार। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन। इनके बारे में थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि इनका हस्बैंड जो है CISF में सर्विस करते हैं और ये सुनीता बहन गुजरात के रहने वाली है, गुजरात के जामनगर। तो इनके साथ में हुआ यूं कि ये बाबा साईंनाथ को बहुत मानते हैं, बहुत भक्ति है बाबा साईंनाथ पे। ऐसा हुआ कि ये खुद की मान्यता जो बाबा साईंनाथ पे रखते हैं, तो इनके बच्चे लोग भी वो इनके ऊपर भरोसा करते हैं कि मम्मी तुम अगर बाबा साईंनाथ से बात करोगे तो बाबा साईंनाथ तुम्हारी हर बातें सुनते हैं। तो जो कुछ भी उन लोगों को तकलीफ होती है अपने बच्चे लोगों को, तो उन लोग इनसे कहते रहते हैं कि आप बाबा साईंनाथ से कहो, बाबा साईंनाथ सुनेंगे। ऐसा ही वाकया इनकी बेटी के साथ में हुई है। इनकी बेटी जो है, उनसे परिचय करवा देता हूं मैं। ये देखिए, ये है उनकी बेटी। इनका नाम है चांदनी परमार। ओके, तो ये चांदनी परमार जो है वो एक स्कूल टीचर का जॉब करती थी, लेकिन जिस स्कूल में वो जॉब में थी एज ए टीचर, उस स्कूल के बारे में हमारे सुनीता जी कहते हैं कि उस स्कूल में ये जाती थी चांदनी, और काफ़ी दिन तक वहाँ पे काम भी की है। लेकिन क्या है ना कि उस स्कूल में चाय, नाश्ता, खाना इस तरह का कोई प्रबंध नहीं था। अगर कुछ ज़रूरत भी हो तो स्कूल से बाहर निकल के, यानी स्कूल के कंपाउंड के बाहर काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता था। उसके बाद वहाँ पे एक मार्केट है, वहाँ पे से सारा कुछ चीज़ अवेलेबल मिल सकता था। पर इनकी बेटी के बारे में सुनीता जी बोलते हैं, ये चांदनी के बारे में, कि ये थोड़ा कंजूस प्रकृति की है। और कंजूस प्रकृति की मतलब ऐसे कि वो घर से जो निकलते थे तो घर से ही खाना वाना अगर कभी कभार लेके जाना हुआ तो जाना, नहीं तो घर से खाना खा के निकल जाती थी। और वहाँ पे जाके अगर भूख लगी, कुछ खाना खाना है, बाहर से कुछ खरीद के खाना है या कुछ करना है, ये सब में वो ध्यान नहीं लगाती थी। कौन जाएगा बाहर, फिर खाएंगे, कुछ करेंगे, पैसा भी खर्चा, और इतना दूर जाके फिर आना वो भी तकलीफ की बात है। तो ये हिसाब से वो जो है कुछ खाती भी नहीं थी, कुछ नहीं, तो ऐसे चलता रहा। अभी सुनीता जी कहते हैं, कुछ दिन पहले की बात है कि चांदनी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उनके शरीर में खून की कमी हो गई थी, क्योंकि वो टाइम से खाना नहीं खाती थी और इसीलिए उनको खून की कमी हो गई थी। और 1 महीना तक कम से कम वो घर पे बैठे हुए थे, उस स्कूल में से जॉब छोड़ दिए थे। और वो ये कहते थे कि मुझे एक ऐसा स्कूल की ज़रूरत है जिस स्कूल में सारा कुछ प्रबंध हो मम्मी। और इसके बीच में क्या है कि बहुत सारे स्कूल का ऑफ़र उनको आता रहा और वहाँ पे गए भी, लेकिन इन्हें पसंद नहीं हुआ। कहीं पे कुछ एनवायरनमेंट अलग सा है और हर जगह पे वो देखते हैं कि कोई सहूलियत नहीं है, खाना पीना कहीं पे इस तरह से मिलता नहीं है, चाय कॉफ़ी कुछ नहीं मिलता है। तो इन्होंने सुनीता जी से कहा कि मम्मी तुम बाबा साईंनाथ से कहो ना कि मेरा कोई अच्छे स्कूल में जॉब लग जाए जहाँ पे सारा कुछ सहूलियत मिल जाए। तो सुनीता जी ने बाबा साईंनाथ से प्रार्थना किया कि बाबा मेरी बेटी को ऐसे एक स्कूल में नौकरी दिला दो जहाँ पे इन सारी चीज़ों का प्रबंध हो, उसे किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि तुम्हें तो पता है चांदनी कैसी है। और उसके ठीक कुछ ही दिनों में ऐसा एक स्कूल से उनको ऑफ़र मिला चांदनी को कि उस स्कूल में अभी भी काम करती है, वो राजकोट में है, गुजरात के राजकोट में। उस स्कूल में उन्हें सुबह का नाश्ता, चाय कॉफ़ी से लेके लंच तक एवरीथिंग गर्मा गर्म मिल जाता है। ओम साई राम। तो चांदनी
सुनीता जी से कहते हैं कि मम्मी, मैं रोज़ वहाँ पे जब भी खाना खाने बैठती हूँ तो सबसे पहले मैं बाबा को धन्यवाद करती हूँ कि बाबा साईनाथ, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कृपा से मुझे इतनी अच्छी जगह पे, अपने मनपसंद की जगह पे, मनपसंद के स्कूल में मुझे नौकरी मिली। ओम साई राम। और बाबा हर किसी भक्त की बातें इसी तरह से सुनते हैं और हर किसी भक्त की तकलीफ़ों को इसी तरह से दूर कर देते हैं। तो दूसरा वाकया जो सुनीता जी कहते हैं, दूसरा वाकया ऐसा है कि एक बार 30 किलो गेहूं लेके सुनीता जी बैठे हुए थे उसे साफ सफाई करने के लिए। और सुनीता जी एक बार शिरडी में गए थे तो शिरडी में 2 पैकेट उदी वो लेके आए थे। बाबा साईनाथ की जो भभूति है वो धीरे धीरे हर किसी काम पे ज़रूरत पड़ता है तो इस हिसाब से वो ख़त्म होता गया। उनके पास एक ही पैकेट बचा हुआ था। अब गेहूं साफ सफाई करते हुए एक वीडियो देख रही थी। वीडियो में ये बता रहे थे कि भभूति इतनी कीमती है कि मैं बहुत संभाल के रखती हूँ और ये भभूति जो है हम जब शिरडी में जाते हैं तभी वहाँ से प्राप्त हो सकती है, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे। हाँ, इसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे रास्ते तो हैं। हम मंदिर में जो पूजा करते हैं उस अगरबत्ती के राख से भी हम बढ़ा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो असली जो भभूति हमें मिलती है वो तो हमें सिर्फ शिरडी से ही मिलेंगे। तो ये वीडियो इस तरह से चल रहा था और वो वीडियो देखने के बाद सुनीता जी को ये लगा मेरे पास भी ज़्यादा भभूति नहीं है। तो सुनीता जी मन ही मन बाबा साईनाथ से कहने लगे कि बाबा, मुझे भी उदी चाहिए और मैं भी शिरडी में आऊँगी आपके बार तो बहुत सारा उदी लेके आऊँगी, क्योंकि मैं क्या करूँ, अभी मेरे पास इतना कम हो गया। 2 पैकेट तो मिली थी मुझे उदी, अब मेरे पास भी ख़त्म होने जा रहा है, 1 पैकेट पड़ा हुआ है। तो ऐसा सोचते हुए वो गेहूं का साफ़ सफाई वो चालू रखे और गेहूं का साफ़ सफाई करते जा रहे थे। गेहूं साफ़ करते हुए गेहूं में जो कुछ पाउडर सा दिखता है ना, कीड़े मकोड़े, वो पाउडर जैसा येलो कलर का निकलते रहते हैं, तो ऐसा बहुत सारा वो छांट के निकल दिए। लेकिन बीच में एक बार ऐसा हुआ कि जिस छलनी में उन्होंने उस गेहूं को लिए और चालने लगे उसको, तो वो देखा उसमें सिर्फ और सिर्फ भभूति निकला। लेकिन इन्होंने, जैसा सुनीता जी ने बताया कि मेरा भ्रम था या क्या मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं हकीकत में देख रहा हूं कि उसमें भभूति है। मुझे ज़रा सा भी ये समझ में नहीं आया कि इसको अलग से रख दूं। वो जो कीड़े मकोड़े वाले जो पाउडर निकलता है उसी पाउडर के ऊपर ही वो रखा हुआ है। अब मैं देखा कि करूं तो क्या करूं। आखिर में क्या किया, उस उदी को जो है उन्होंने तुलसी के पौधे में डाल दिया। लेकिन ये कहते हैं कि जब मैंने मन में सोची तो इसमें उदी आ गई, पर गलती मेरी ये है कि मैं उसका कोई वीडियो या फोटो उठा के नहीं रख पाई। अब मुझसे उन्होंने कहा कि देखिए ये तो पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन मैं यकीन कैसे दिलाऊं, ये मेरे साथ हो चुकी है। खैर, मैं समझ सकता हूं और आप लोग भी समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ बाबा साईनाथ की लीलाओं से होते हैं तो वो असंभव नहीं है। ओम साई राम। तो वैसा ही ये सुनीता जी के साथ में बाबा साईनाथ ने एक लीला कर दी है। और अगला वाकया जो सुनीता जी कहते हैं, इनका बेटा है, एक ही बेटा है, इनकी 2 बेटी है और 1 बेटा है। एक्चुअली जो छोटी बेटी है, छोटी बेटी का कोई किरदार इसमें वीडियो में नहीं है, इसीलिए उनसे मैं परिचय नहीं करवा पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, बड़ी बेटी जो है चांदनी, और इनका बेटा जो है, बेटे से परिचय करवा देता हूँ। ये है सुनीता जी का बेटा, इनका नाम है दीप परमार। तो इन लोग गुजरात में ही रह रहे थे। हस्बैंड जो है यूपी में है, उनका पोस्टिंग जो है यूपी में है, और इन लोग पूरा परिवार जामनगर में रह रहे थे। तो जामनगर में एक सरकारी हॉस्पिटल में इन्हें जाना था। अचानक से दीप के छाती में दर्द होना शुरू हुआ, तो बड़े घबरा गए कि ये बहुत ज़बरदस्त दर्द होने लगे दीप को। तो दीप को लेके वो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ चल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप मिलिट्री हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए, तो बोले कि मिलिट्री हॉस्पिटल बहुत दूर है। तो हमने देखा नज़दीक में सरकारी हॉस्पिटल है तो हम यहीं पे ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल में जब दीप को लेके जा रहे थे
तो पहुँचे वहाँ पे हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद सुनीता जी कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जो लाइनें लगती है, एक तरफ जेंट्स लाइन है, एक तरफ लेडीज़ लाइन है, तो दोनों के दोनों लाइन जो है हमेशा भरपूर रहता है। और ये घर से निकलते हुए बाबा साईनाथ से प्रार्थना कर रहे थे सुनीता जी कि बाबा वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, बाबा बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, घर पे आके फिर काम है और बच्चे को जो है बहुत दर्द भी हो रहा है, तो बाबा आप ऐसा कर देना कि सारा कुछ काम बड़े आसानी से हो जाए। अब ऐसा हुआ कि जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे अपने बेटे को लेके, तो हॉस्पिटल में जाके देखे कि आदमी का जो लाइन है उस लाइन में जो है बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और स्त्रियों की जो लाइन है, स्त्रियों की लाइन में सिर्फ 2 ही औरतें खड़े थे। अब ये क्या किए कि अपने बेटे को लेके स्त्रियों की लाइन में वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे जाके वो कहने लगे कि ऐसी ऐसी बात है। और ऐसे में ये दीप का एक फ्रेंड वहाँ पे हाजिर हो गया, और दीप का फ्रेंड जैसे हाजिर हुआ तो वो फ्रेंड का कोई और एक फ्रेंड है, उसको बहुत अच्छा से पता है यहाँ के बारे में, और यहाँ अच्छा एक ताल्लुकात है इस हॉस्पिटल में। तो इन्होंने तुरंत उसको फ़ोन लगाया, और उसको फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने गाइड कर दिया इन्हें कि ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे मिलो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और वो दोस्त की वजह से क्या हुआ कि इन लोगों का जो 2-3 घंटे का काम था वो आधा घंटे में मानो कि कंप्लीट हो गया। इसका चेकअप भी हो गया, इनको मेडिसिन भी मिल गए, सारा कुछ काम ख़त्म। तो सुनीता जी कहते हैं ये तो मेरे साईं का ही कमाल है। तो आप लोग भी बोलिए मेरे साथ में, ओम साईं राम। मैं तो समझ रहा हूँ, और मुझे पता है कि आप लोग भी ज़रूर समझ गए होंगे कि ये बाबा के लीलाओं के सिवा ये जो दीप का फ्रेंड का वहाँ पे आना, और दीप का फ्रेंड जो है वो भी ऐसे एक दोस्त से कनेक्टेड है जो उस हॉस्पिटल के किसी एम्प्लॉय से भी कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से इनका काम थोड़ा आसानी से हो गया। थोड़ा नहीं, मतलब बहुत आसानी से हो गया। ओम साईं राम। अगला वाकया ये बोलते हैं कि ये जब क्वार्टर में थे, यानी यूपी में अपने क्वार्टर में रह रहे थे, तो क्वार्टर से कभी भी वो अकेले ही गांव तक आना जाना करते हैं, जामनगर, क्योंकि ये गुजरात से हैं। तो जामनगर आना जाना करने के लिए वो अकेले निकले। अब उनके पास बैग एंड बैगेज बहुत ज़्यादा है, अब अकेले इंसान कैसे सब कुछ हैंडल करेंगे। उन्होंने सबसे पहले बाबा से प्रार्थना की, बाबा जो मेरा जो कंपार्टमेंट है, मैं जिस कंपार्टमेंट में बैठने वाली हूँ वो कंपार्टमेंट मेरे सामने ही आना चाहिए बाबा। रेलवे स्टेशन में जब वो ट्रेन के लिए गए तो बाबा से ऐसा सिर्फ कह दिया उन्होंने, और वाकई बोले कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में लगी तो एग्जैक्टली वो जो कंपार्टमेंट में बैठने वाले थे उसी कंपार्टमेंट का गेट उनके एकदम सामने आ गए, क्योंकि उन्होंने बाबा से प्रार्थना की थी कि अगर लंबा हो जाए तो सामान लेके मैं कैसे दौड़ भाग करूंगी, मैं अकेली हूं। तो सोचिए इन छोटी छोटी बातों में बाबा साईनाथ किस तरह से कमाल की लीलाएं कर देते हैं। बड़ी अचंभित करने वाली बात है, वाकई अनबिलीवेबल। तो एनीवे ये सारा वाकया जो है हमारे सुनीता परमार जी के साथ में बाबा साईनाथ की कृपा से घटित हुई। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम के साथ में लिखना ना भूलें। और आप लोग जो भी बाबा साईनाथ के चरणों पे खुद को समर्पित कर दिया और आप लोगों के साथ बाबा साईनाथ की लीलाएं इस तरह से घटित हो चुकी हैं, तो आप लोग मेरे इस अंडरलाइन में दिए हुए नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो आपकी लीलाएं मुझे व्हाट्सएप में भी सेंड कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसा कुछ ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगा, लेकिन आप लोग अपनी फ़ोटो और अपना नाम बिल्कुल हाइड मत करना। और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे, जैसे कि आज के इसमें वीडियो में देखें, इस कैरेक्टर में सुनीता जी खुद हैं, उनकी बेटी भी है और उनका बेटा भी है। उन सारे से मैंने परिचय करवा दिया। तो ये बात है, बाकी और कुछ नहीं, क्योंकि बाबा साईनाथ के लीलाओं के बारे में आप बात करें तो यहाँ पे फ़ोटो और नाम बहुत ज़्यादा छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ सफिशिएंट कॉजेज़ होता है, मैं मानता हूँ। अगर मैं देखूँगा कि कोई सफिशिएंट कॉजेज़ है जिसमें आप नाम या फ़ोटो देंगे तो आपको कुछ तकलीफ आ सकती है, तो मैं खुद ही मना कर दूंगा। वो हमारे सारे साईं परिवार के सदस्यों को समझ में आता है, मुझे भी समझ में आता है। ओके, बाकी कुछ नहीं। और आप लोग अगर मेरे इस चैनल में ज्वाइन बटन नहीं दबाए तो प्लीज़ ज्वाइन बटन दबा देना। अगर ज्वाइन बटन दबाने में कोई दिक्कत होती है तो थैंक्स बटन को भी
दबा देना। उससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग मुझे कितना दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं अभी तक, इसी तरह से हमेशा आप लोगों का प्यार मुझे ज़रूरत है। और आप लोगों का प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। और आप लोगों का प्यार और साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, करेक्ट। ये तो मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूं। और आप लोगों में से जो भी मेरे इस एग्जैक्ट मिस्टर चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्टर चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलते चलते दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं इत्मीनान से, जिस तरह से आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साई राम।